विपक्ष मुक्त संसद में आपका स्वागत है। तमाम लोग जानते हैं 146 सांसद जो हैं वो निलंबित हो चुके हैं। तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार जो है संसद के अंदर सवाल सुनना नहीं चाहती है, जिसके चलते जो सांसद हैं उनको निलंबित किया जा रहा है, जिनका आंकड़ा 146 पहुंच चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से निरंतर जो सांसद हैं उनका निलंबन जारी है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं कि संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है उसमें तमाम सवाल जवाब करे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से झड़ी लगी है सांसदों के निलंबन की, उसके चलते लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कई लोग ये भी मानते हैं कि विपक्ष के सांसदों को संसद से निष्कासित कर कई ऐसे बिल पास करे जाने हैं जिसकी आलोचना या फिर जिन पर कोई भी आवाज ना उठे, इसके चलते भी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का ये कहना है कि मुझे बहुत आहत हुआ हूँ मैं, और मैं किसान परिवार से हूँ तो किसान भी आहत हुए हैं, और मैं जाट समुदाय से हूँ तो जाट समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है। कुछ ही समय पहले स्मोक बॉम्ब संसद के अंदर कुछ लोग लेके पहुंच गए थे। दरअसल बीजेपी सांसद द्वारा वो पास बनवाए गए थे। बता रहे थे संसद के बाहर तमाम लोग आवाजें और प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें बेरोजगारी की बात करते हैं, तो संसद के अंदर बैठे लोगों के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती है, जिसके चलते हम संसद के अंदर आ गए हैं और बेरोजगारी का रागलाप गा रहे हैं। तमाम सवाल जब विपक्ष के सांसद पूछ रहे थे तो कहा गया कि उन्होंने मर्यादा खो दी है, उन्होंने संसद में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी हैं, अपशब्द कह गए हैं। लेकिन इसी संसद के अंदर जब भाजपा का सांसद क्या कुछ नहीं कहता, भाजपा का सांसद जिस पे देश के पहलवान बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, तो भी वो संसद के अंदर सांसद बैठा हुआ है। एक सांसद जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, वो सांसद भी बैठा है। अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो दानिश अली के साथ जिस सांसद ने बदसलूकी करी थी, क्या क्या शब्द कहे थे, वो सांसद भी अब तक संसद में बैठा हुआ है। और विपक्ष के सांसदों पर इस तरह से निलंबन की जो झड़ी है वो चल रही है। उपराष्ट्रपति धनखड़ कहते हैं कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। सवाल पूछ लेने पे भाजपा के सांसदों को दिक्कत हो जाती है, उपराष्ट्रपति की भावनाएं आहत हो जाती हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री करी है टीएमसी के सांसद ने, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वीडियोस में देखा जा रहा है किस तरह मोदी के सामने उपराष्ट्रपति हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, वो कई सवाल पैदा कर देता है। संसद के अंदर एक अलग गरिमा, एक अलग पद रखते हैं, उनको निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो निष्पक्षता के साथ अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। धनखड़ साहब ने किसानों का हवाला दिया कि मैं किसान परिवार से हूं तो किसान आहत हो रहे हैं। किसान तब आहत नहीं हुए थे जब टेनी के लड़के ने किसानों पे गाड़ी चला दी थी। उन्होंने कहा मैं जाट समुदाय से हूं तो जाट जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। तो जाट बेटियां जब बैठी थी धरने पे और यौन शोषण का आरोप भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा रहे थे, तब क्या जाट की भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? रमेश बिदूड़ी जब अपशब्द कह रहे थे दानिश को, तो उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? तो इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने आप में सवाल उठाती हैं। अभी तमाम जो राजनीति है गरमाई हुई है। मणिपुर की अगर बात करें तो 8 महीने बाद 87 शवों को दफनाया गया है। क्या इंसानियत की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। संसद के अंदर किस तरह उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जिस तरह से कह रहे हैं, सांसदों द्वारा उनको आहत किया गया है, तो उनकी भी कई वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। तो ये जो संसद है इस समय विपक्ष सांसदों से मुक्त कर दी गई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे ये प्रहार है, जो जनता है वो सो रही है,
जनता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमारे द्वारा जिताए गए विधायक और विधायकों द्वारा जिताए गए सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के सांसदों को ऐसे निलंबित किया जा रहा है। जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग, लेकिन जनता मौन है, जनता शांत है। तो जो सांसद हैं वो अब संसद के बाहर प्रदर्शन देते नजर आ रहे हैं और जंतर मंतर पे भी जो INDIA का गठबंधन हुआ था उसके तमाम नेता एकत्रित हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने की बात कही। कई लोगों का ये कहना है लोकतंत्र जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन अपने दिल को दिलासा देने वाली बात है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो इस तरह का जो माहौल आज संसद के अंदर आप देख रहे हैं उस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।